हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि समांतर श्रेणी दोस्त, पीछे वाले वीडियो में हमने रियल नंबर, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरणों का पीछे वाले वीडियो में बताया है कि द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव, वास्तविक संख्या का और द्विघात बहुपद का। ओके, उन सब को नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, तब ये वीडियो देखना। वो 2 दिन देख लेने के बाद, जितने भी मैंने पीछे वाले वीडियो को अपलोड किया है वो देख लेने के बाद, ये आप लोगों ने, ये तो नया चैप्टर है तो वो देख लेंगे तो दोस्त आपको एक नंबर भी अगर कम आ गया, मान लो किसी लड़का का 299 आ गया, ठीक है, तो वो लड़का कहेगा कि सेकेंड डिवीजन है। सोच लो, एक नंबर के लिए इतना सा डिफरेंट है, इसलिए हमें सब वीडियो देखना जरूरी है। और जितना भी वीडियो अपलोड हो चुका है उनको देख ले, तो सब वीडियो इम्पोर्टेंट है। सब कई बार पूछा गया एग्जाम में। मैं बार बार कहता हूँ, रिवीजन में डिवीजन है। क्या है? रिवीजन में डिवीजन है। हम पढ़ाते नहीं, हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर पढ़ाया नहीं, यहाँ पर सिखाया जाता है। ओके, तो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके दोस्त, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को, पहला नंबर को, संदर्भ क्वेश्चन को संदर्भ तरीके से शुरू करते। ओके, पहले में बोला है किसी एपी की क्रमागत पदों का अंतर। मान लो कोई एपी में कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये क्या है? एपी में लगातार है, तो एपी की क्रमागत मतलब होता है दोस्त लगातार। क्रमागत मतलब होता है लगातार। पदों का अंतर मतलब A2 में से, जब A2 में से A1 को घटाएगा, वहीं पदों का अंतर क्या कहलाता है बताना है। ये बोला अनुपात, ये बोला अनुपात। अच्छा, बी बोला सार्व अंतर, बी बोला सार्व अंतर। अच्छा, देखते हैं। सी बोला गुणांक, सी बोला गुणांक, और डी बोला समानुपात। तो आप पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन मालूम हो गया कि एपी की क्रमागत पदों का अंतर, मतलब पदों में अंतर को क्या कहते हैं? तो सार्व अंतर कहते हैं। तो राइट आंसर होगा सार्वांतर बोलते हैं दोस्त। ओके, मैं बोला था ना, मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूँ। तो सिखाया 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। पूछा है एपी का प्रत्येक संख्या, एपी का प्रत्येक संख्या डॉट 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 इस खाली स्थान में भरना है, कहलाता है इस 4 विकल्प में से अचर। क्या? अचर। अच्छा, 2 नंबर दिया है दोस्त, 2 नंबर में यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं पद, 2 नंबर दिए हैं पद। सी में दिए अशून्य और डी में दिए इनमें से कोई नहीं। तो ईपी का प्रत्येक संख्या पद कहलाता है। पद, जैसे में अचर, सॉरी, A2 माइनस में तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करके होता है ना, तो क्या कहता है? ईपी की प्रत्येक संख्या पद कहलाता है। तो राइट आंसर होगा पद। ओके दोस्त, फिर ठिकाना, जैसे मैं देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 मैंने लिख दिया, तो क्या ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, 6वां, मतलब 6 पद। तो क्या 6 को पद है ना, इसमें बोलेंगे ना कि पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, ऐसा बोलेंगे ना, तो क्या एपी की का प्रत्येक सदस्य पद कहलाता है। ओके, फिर बोला है दोस्त 3 नंबर में, जब किसी अनुक्रम के पद को किसी नियम के तहत लिख जाते हैं या लिख दिया जाता है, उसे कहते हैं। फिर से, जब किसी अनुक्रम के पद को किसी नियम के तहत लिख दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ओके, उस नियम को क्या बोलते हैं? ये बोला समांतर श्रेणी। अच्छा, बी बोला असमांतर श्रेणी, असमांतर पढ़ना है। फिर सी में दिया गुणोत्तर श्रेणी, सी में दिया गुणोत्तर श्रेणी, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो गुणोत्तर श्रेणी भी तो नहीं पढ़ना है, ये क्लास आप लोग को 11 में पढ़ना मिलेगा गुणोत्तर श्रेणी। असमांतर श्रेणी तो हमने अभी नाम नहीं सुना है, तो क्या हम लोग को क्या 10th क्लास में क्या चीज पढ़ना है भाई? समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो राइट आंसर हुआ समांतर श्रेणी का ये परिभाषा हुआ, जब किसी अनुक्रम के पद को किसी नियम के तहत लिख दिया जाता है, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। ओके, मैं बार बार बोलता हूँ ना, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़्यादातर क्लियर कर दूंगा। ओके, फिर
फिर दिया है श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं। श्रेणी जो पढ़ते हैं ना, श्रेणी, समांतर श्रेणी, वो कितने प्रकार के होता है। ओके, ये बोला 2, अच्छा 2 प्रकार के। बी बोला 3, बी बोला 3, अच्छा सी बोला 4 और डी बोला 5। तो समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं जी 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, श्रेणी के कितने प्रकार के होते हैं, अब बताइएगा। श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है दोस्त समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी पहला हो गया। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। श्रेणी 3 प्रकार के होता है। पहला होता है समांतर श्रेणी, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। जो गुणोत्तर श्रेणी एवं हरात्मक श्रेणी ये आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ने को मिलेगा। अभी आप लोगों को पढ़ना है समांतर श्रेणी। ओके दोस्त, फिर 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है, क्या बोला 5 नंबर बोला किसी एपी के दूसरे पद, किसी एपी के दूसरा पद और पहला पद का अंतर। किसी एपी के दूसरा पद मतलब ए2 और पहला पद, ये पहला पद हुआ का अंतर कहलाता है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन को कैसे घुमाया है, यही तो बिहार बोर्ड की खासियत है दोस्त। एक क्वेश्चन को कई बार घुमाकर पूछ देता है। पूछा देखिए किसी एपी के दूसरा पद और पहला पद का अंतर कहलाता है। तो A2 - A1 मतलब दूसरा पद, अब माइनस देते हैं ना, पहला पद मतलब माइनस आगे क्या आ गया, सार्वंतर मतलब डी से स्विच किए थे ना सार्वंतर को, तो राइट आंसर क्या होगा सार्वंतर। आप लिखते हैं ना कि सार्वंतर बराबर A2 - A1, वही ना पूछा है कि दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब A2 और पहला पद A1 दिया है। ओके, तो राइट आंसर होगा सार्वंतर। फिर 6 नंबर में बोला है एपी 4, 10, 16, 22, 28 दिया ना दोस्त, 28 डॉट का सार्वंतर होगा, एपी में दिया है कोई संख्या, दिया है 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर होगा। हमें बताना है कि सार्वंतर कितना होगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन को चलिए बना देते हैं। देखिए ये दिया है कितना दोस्त, ये दिया है 4। ओके, मतलब ये A1 हो गया और A2 कितना दिया है दोस्त, 10 दिया है। ओके, 10 दिया है। तो दोस्त अब हमने क्या निकाला, सार्वंतर। देखिए सार्वंतर पूछा ना, तो सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। A2 - A1 या T2 - T1 कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखे हैं A2 - A1। दोस्त A2 कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 माइनस A1 कितना दिया है, 4। तो बताइए अलग अलग चिन्ह रहता है तो क्या किया जाता है, ये 10 क्या है पॉजिटिव है, 4 क्या है निगेटिव है। तो अलग अलग चिन्ह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। इसमें से बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाते हैं, बड़ा वाला में से छोटा को घटाते हैं, और जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह दिया जाता है। ओके, तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 10 का चिन्ह क्या है जी, आप बुझिएगा पॉजिटिव, इसलिए इसका पॉजिटिव चिन्ह रहेगा। तो ऑप्शन में कहीं 6 दिया है। अच्छा, और फिर आप घटाइएगा 16 में से 10 घटाइएगा, चाहे तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइएगा तब भी आपको आंसर होगा, या चौथा पद में से तीसरे पद को घटाइएगा तब भी आप लोग का आंसर 6 आएगा। जैसे हम देखिए 16 में से 10 घटाए 6 बचेगा, 22 में से 16 घटाए 26 बचेगा, या 28 में से 22 घटाए तब भी 6 बचेगा। तो राइट आंसर होगा 6। ओके, जब भी पूछेगा सार्वंतर निकालिए तो हमें डी निकाल देना है, T2 - T1 या A2 - A1 को फॉर्मूला पर दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना। ओके, लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्त 7 नंबर। किसी एपी के इन पदों का योग को व्यक्त करते हैं, इन पदों का योग को व्यक्त करते हैं मतलब कोई एपी है जो इन पदों का योग बराबर एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ने को मिला होगा। तो हम बताने उस सूत्र को क्या, उस सूत्र इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन दिया रहेगा, ध्यान से देखिए, पहला दिया n/2 फिर ब्रैकेट 2a
माइनस 2a माइनस कोष्ट में n माइनस 1 कोष्ट 1 डी दिया है। दूसरा दिया है दोस्त n बटा 2 फिर ब्रैकेट बड़ा कोष्टक 2a प्लस फिर कोष्ट में n माइनस 1 ब्रैकेट 1 डी। सी नंबर दिए हैं n बटा 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस प्लस कोष्ट में n प्लस 1 कोष्ट 1 डी और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे तो बता दोगे पदों का योग मतलब n एस एन बराबर होता है n बाई 2 बड़ा क्वेश्चन में 2a प्लस n माइनस 1 कोष्ट 1 डी। तो राइट आंसर होगा आपका बी नंबर राइट आंसर है। n बटा 2 बड़ा क्वेश्चन 2a प्लस n माइनस 1 कोष्ट 1 और डी। तो राइट आंसर होगा डी। सी राइट आंसर होगा। डी मैंने बोला वो क्वेश्चन ब्रैकेट बन गया डी। अब दोस्त बताइएगा कि इस मैंने चैप्टर को कैसे शुरुआत किया, शानदार लगा या नहीं लगा। शानदार लगा होगा तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक कर दे। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्त के पास शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।